ये क्या मेरे इस मुल्तान नगरी में, इस दैत्य हिरण्यकश्यप के राज में ऐसा कौन उत्पन्न हो गया जो मेरे शत्रु नारायण का नाम लेने का दुस्साहस किया है। लेकिन ये तीक्ष्ण ध्वनि, ये हमारे दैत्य विश्वविद्यालय की ओर से धुनाई सुनी दे रही है। देखना चाहिए ये कौन है, कौन हरि गुणगान कर। गजब! तो पुत्र प्रहलाद इधर आओ, ए गुरु संडमार्ग इधर आओ। चल संडमार्ग। देखो इन दोनों महामूर्तियों को देखो, ये है हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दोनों सुपुत्र, जिनका नाम है संडमार्ग। लेकिन हमने तुम्हारे समक्ष अपने पुत्र, हमने तुम्हारे समक्ष पुत्र प्रहलाद को भेजा कि तुम इसको हरि नाम विसार करके, इस नारायण का नाम भुला करके इसे ये ज्ञात कराओ कि संसार का जगदीश परमात्मा ये हिरण्यकश्यप है। इस संसार का ईश्वर परमात्मा जो भी है, तेरा पिता हिरण्यकश्यप है। लेकिन तुम तो उल्टा परिणाम दिखा रहे हो। इससे वो नारायण का नाम छुड़वाने के बजाय स्वयं इसके साथ में हरि गुणगान कर रहे। यदि ना होते गुरुपुत्र संडमार्ग तो भी तुम्हारा यह प्राणांत कर देता। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे से क्या रे पुत्र प्रहलाद, तुमको कितनी बार समझाया गया, जिस नारायण का नाम तू सुमरन करता है, जिसका भजन करता है, पता है वो नारायण कौन है? वो हमारा शत्रु है, जिसने मेरे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष का एक सूकर का रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। और उसी नारायण का नाम तू हमारे सन्मुख लेता है। अब तक तो मैंने तुझ पर दयालुता की, तुझे क्षमा किए रखा था कि तू अभी बालक है, अबोध है, अज्ञान है, नहीं कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन अब ये दयालुता नहीं चलेगी। अंतिम बार पूछ रहा हूं, उस नारायण का नाम छोड़ेगा कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। सुना क्या कहता है? नहीं छोड़ेगा। पुनः समझाए देता हूं प्रहलाद, तू निर्जीव है, तेरी आत्मा में हूं, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा परमात्मा मैं हूं। जिस नारायण की तू बात करता है वो नारायण मेरे समक्ष कभी नहीं आता, मुझसे डरता है। और वो 33 को देवता इस हिरण्यकश्यप के बह से पहाड़ों की कंदराओं में छुपे रहते हैं। और उसी नारायण का गुणानुवाद तू मेरे सामने करता है। मैं हूं इस संसार का नहीं आता दिमाग के पुतले हो। क्या कहता है? दिमाग के पुतले हो। सुना क्या कहता है ये ढीठ बाबरा निकम्मा? हमसे
कहता है सच्चा ईश्वर तो मेरा नारायण है, बाकी सब हम हड्डी मांस के पुतले हैं। हाँ, मूर्ख का पुतले। अभी तेरा प्राणांत कर देता। सुन, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति। सुन, इस संसार में एक ही ब्रह्म रहेगा, दो नहीं। या तो तेरा नारायण या तेरा पिता ये हिरण्यकश्यप। इस संसार का इस समय जगदीश ईश्वर भगवान जो भी हूं, मैं हूं। बोल, मैं भी तो देखूं तेरा नारायण कहां रहता है। आज उस नारायण से ही मुझे मिलना है। सब जगह रहते हैं। क्या कहा तेरा नारायण? हर जगह पर रहते हैं, जल में, थल में, वायु पवन में, संसार के कण कण में तेरा नारायण विद्यमान है। हाँ, और कहाँ है? सबके हृदय में है। क्या कहता है? ये जितने भी यहाँ भक्तगण आए हैं, इन सबके हृदय में तेरा नारायण है। हाँ, ना जाने क्या इसको बूटी खोद के पिला दी इसके नारायण ने। इसको पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन मूर्ख बच गया। इतना ही नहीं, इसे हाथियों के पैर तले कुचलवाया, फिर भी बच गया। इतना ही नहीं, इसे सहस्त्रों सर्पों से डसवाया गया, लेकिन वहां से भी बच गया। इतना ही नहीं, जो मेरी बहन ढूंढा थी होलिका, जिसे ब्रह्मदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था, जो जिसे जला दे वो उसे जला सकती है, लेकिन मेरी बहन ने इसको जलाने का प्रयास किया, लेकिन ये ना जला। उसको खुद जला गया, लेकिन ये ना मरा। लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा तेरे उस भगवान को। बोल, तेरा भगवान कहाँ है? ये देख रहा है ना सामने, ये गरम खम्भ तेरी चमड़ी को तपाने के लिए करवाया गया है। आज तू क्या, तेरी ये रूह भी छोड़ देगी उस नारायण को। इस खंबे से बांधता। गजब गजब है रे तेरा चमत्कार। जब मैंने इस खंबे को स्पर्श किया तो तीक्ष्ण गर्म था, लेकिन वही पहला इस खंबे से आलिंगन कर रहा है। वारे तेरे जादूगर की जादूगरी। बोल, अब बता कहाँ है तेरा नारायण? इस खंबे में है। सुना, ये क्या कहता है इसका नारायण? इस खंबे में है। ना, चुप, चरण धर नहीं सकता। वह नारायण मेरे घर में सदा सोता है, मेरे भैंसे वह क्षीर सागर में। और तू कहता है तेरा नारायण यहाँ है। क्या तुझे पूर्ण विश्वास है कि तेरा नारायण इस खंबे में है? तो आज खंबे को ही देखता हूँ। बाप विश्वनाथ, हर हर महादेव। बोले नरसिंह भगवान की। वाह, आजा। वाह नरसिंह,
कुर्सी कुर्सी कुर्सी। छोड़! क्या समझता है रे तू मुझे? हाँ गुड़ का फुआ जो खा जाएगा गप से। हाँ, आज पता चलेगा। पांडे नहीं मार सकता, पता है क्यों? क्योंकि मैंने विदु ब्रह्मा से ऐसे वरदान प्राप्त करे कौन सा प्राप्त वरदान? किया है। तू क्या तेरा बाप भी नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है, अच्छा ना दिन में मारूंगा ना रात्रि में। अच्छा, जरा ध्यान से तो देख, ये न दिन है न रात है। ये सायकाल का वक्त है रे। हाँ, वारे देवता बड़े चतुर हो। जय हो। लेकिन चतुराई नहीं चलेगी, अच्छा, क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। कौन सा? ना अपने महलों के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर। जरा ध्यान से देख, ना तू घर के अंदर है और ना तू घर के बाहर, तू देहली पर पड़ा हुआ है। हाय, गजब है रे। तभी तो कहता हूँ मैं न घर के भीतर, मैं बीच दहली पर चौखट पर लेकर मुझे बैठा है, पर चिंता रही, फिर भी नहीं मर सकता। मैंने वरदान प्राप्त किया है। कौन सा? आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर। अच्छा, जरा ध्यान से देख, न तू आकाश पर है न पृथ्वी पर है, तू मेरी इन जंघाओं पे पड़ा हुआ है। ये तो सत्य कहता है रे। ना मैं पृथ्वी पर ना आकाश में, मैं तेरी विशाल जंघाओं पर विद्यमान हो। हाँ। फिर भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। कौन सा वरदान? अब मैं 12 माह में से किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा, तेरे लिए स्पेशल एक माह बनाया है। कौन सा रे? हाँ, अधिक मास। क्या कहता है? अधिक मास। मुझे मारने के लिए तिथि घटा बढ़ा करके अधिक मास बनाया अधिक है। मास तैयार कर दिया। हाँ, वारे देवताओं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ना सके पराई विभूति। किसी का खुशहालपना नहीं देख सकते हो, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए ये पुरुषोत्तम मास तैयार किया है। जी, फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। कौन सा वरदान? ना किसी मनुष्य के हाथों से मरूंगा, ना किसी जीवधारी जानवर के हाथों से। जरा ध्यान से देख, ना मैं नर हूं वाह! और ना मैं कोई पशु हूं। जरा ध्यान से देख, मैं हूं नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह। गजब! सत्य कहता है, ना तो तू कोई मनुष्य है ना कोई सिंह है, तू आधा नर आधा सिंह, वारे नर सिंह। नरसिंह भगवान की। फिर भी नहीं मर सकता, पता क्यों? क्यों? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया। अब कौन सा वरदान आ गया? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। कैसे मारेगा? उसका भी इंतजाम कर दिया है बेटा। अच्छा, हाँ, बताओ तो शीघ्र कैसे? ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। जरा ध्यान से देख, मेरी भुजाओं को और मेरे नाखून को, तेरी मृत्यु इसी से आज होगी। अच्छा, ऐसा नहीं करना। भगवान की। हरी हरी हरी। भैया इनको दो लोग उठा के ले जाओ, पर्दे के आड़ में कर दो। बोलो नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, तो फिर प्रहलाद जी नरसिंह जी के पास आए और नरसिंह भगवान प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और अपनी जिह्वा से उनको चाटने लगे।
और ऐसी दिव्य पावन झांकी का आज के जो मुख्य यजमान है नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे। इसके बाद सब लोग बारी बारी से पूजन करेंगे।